आज का हमारा यह अभिनव आयोजन हम कोविड-19 से जूझ रहे हैं और ऐसे में अपने स्वागत के भाव को अतिथियों के प्रति इन पंक्तियों से व्यक्त करते हुए कार्यक्रम को गति देते हैं। हमारे बीच पधार चुकी हैं विधायक माननीय लक्ष्मण सिंह जी गौड़। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है, वंदन है। सुदर्शन गुप्ता जी जब हमारे बीच उपस्थित हैं, आपका भी स्वागत, वंदन, अभिनंदन है। आपसे अनुरोध है कृपया मंच पर अपना स्थान ग्रहण करें। इस कोविड-19 से बचाव हेतु आवश्यक सुरक्षा निर्देशों का पालन करते हुए इन पंक्तियों से हमारे अतिथियों का स्वागत कर रही हूँ कि सभागार का हर्जन करता है वंदन, आप सभी का स्वागत, वंदन, अभिनंदन। आगत के स्वागत में तत्पर परिसर का कंकण है, सजा हुआ हर द्वार का अपना आकर्षण है। आओ मान बढ़ाएं चलो सनातन शाश्वत परिपाटी का, स्वागत की थाल में श्रद्धा सुमन संग वंदन, आप सभी का शत शत वंदन, अभिनंदन। हमारे बीच पधार चुकी हैं आदरणीय उषा ठाकुर जी, आदरणीय गौरव रणदिवे जी, आदरणीय कविता पाटीदार जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। कृपया मंच पर अपना स्थान ससम्मान पूर्वक ग्रहण करें। कार्यक्रम को गति देती हैं और गति देते हुए वैश्विक महामारी कोविड-19 हमारे बीच पधार चुके हैं श्रद्धेय महेंद्र हार्डिया जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत, वंदन, अभिनंदन है। आज पूरा देश वैश्विक महामारी कोविड-19 के दौर से गुजर रहा है, इस संक्रमण से जूझ रहा है। इसे नियंत्रण करने के संबंध में इंदौर नगर निगम इंदौर द्वारा क्या प्रयास किए गए, उससे आप सभी को अवगत कराने और अतिथि के प्रति अपने इस स्वागत भाव को प्रकट करने के लिए आमंत्रित कर रही हूँ ससम्मान पूर्व महापौर और विधायक क्षेत्र क्रमांक 4 श्रद्धेय माननीय सिंह लक्ष्मण सिंह जी गौड़ को। सबसे प्रथम भारत माता और इंदौर शहर की हमारे प्रशासिका माँ अहिल्या ब्रह्मलीन श्री लक्ष्मण सिंह जी गौड़ के चरणों में प्रणाम करती हूँ। आदरणीय शिवराज जी चौहान का चौथी बार मुख्यमंत्री बनाकर शहर में पधारने पर गौड़ के चरणों में प्रणाम करती हूँ। शिवराज जी चौहान का चौथी बार मुख्यमंत्री बनाकर शहर में पधारने पर हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज आत्मनिर्भर भारत कार्यक्रम के अंतर्गत इंदौर जिले के स्ट्रीट वेंडर व प्रवासी मजदूरों को प्रमाण पत्र वितरण एवं निगम के सफाई मित्रों को मास्क वितरण किया जा रहा है। इस कार्यक्रम में उपस्थित भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव श्री कैलाश विजयवर्गीय जी, जल संसाधन मंत्री माननीय तुलसी सिलावट जी, सांसद आदरणीय शंकर ललवानी जी, हमारे भारतीय जनता पार्टी के नगर अध्यक्ष भाई गौरव रणदिवे जी, हमारे विधायकगण आदरणीय महेंद्र हार्डिया जी, आदरणीय रमेश मेंदोला जी, आदरणीय उषा ठाकुर जी, आदरणीय सुदर्शन गुप्ता जी, हमारी बहन कविता पाटीदार जी, मधु वर्मा जी, उपस्थित सभी सामने हमारे बैठे सभी, ऊपर भी बैठे हैं हमारे पार्षदगण, सामने सभी हमारे जो हितग्राही बंधु हैं, सभी को मैं बहुत बहुत अभिनंदन करती हूँ, वंदन करती हूँ। विश्वव्यापी महामारी कोरोना संक्रमण के चलते पूरा देश 2 माह से अधिक समय के लिए बंद रहा। इस दौरान इंदौर शहर में कोरोना केस बढ़े हैं। इंदौर की जनता को अपने घर में रहना आवश्यक हो गया। शहर में जिला प्रशासन व नगर निगम ने बड़े ही मुस्तैदी से काम करते हुए जनता को आवश्यक सामग्री व मूल सुविधाएं प्रदान की। नगर निगम द्वारा 29 मार्च से सतत ज़रूरतमंद परिवारों तक खाद्य सामग्री
के पैकेट निःशुल्क उपलब्ध करवाए गए, जिसमें 5 किलो आटा, 1 किलो दाल, 2 किलो चावल, 1 किलो तेल, 500-500 ग्राम शक्कर व नमक दिया गया। अभी तक 15,50,000 पैकेट वितरित किए गए हैं। जहां एक तरफ शहर में कोरोना से संक्रमित मरीजों की संख्या बढ़ते जा रही थी, वहीं निगम की टीम ने घर घर सैनिटाइज करने का काम भी किया है। कैंटोनमेंट एरिया में दिन में 2 बार व सामान्य क्षेत्र में दिन में 1 बार सैनिटाइज किया गया, जो अभी भी जारी है। सशुल्क राशन, सब्जी, फल की भी व्यवस्था नगर निगम द्वारा शहर की जनता के लिए की गई, जिसमें 3 लाख से अधिक राशन सामग्री के ऑर्डर, डोर टू डोर कचरा वाहन, महापौर हेल्पलाइन ऐप, इंदौर 311 सिटीजन कॉप के माध्यम से मिले, उन्हें पूरा किया गया। इस प्रकार सब्जी व फल के भी 2 लाख व 1 लाख से अधिक ऑर्डर प्राप्त हुए, जिन्हें जनता तक पहुंचाया गया। इनके साथ ही घर घर पहुंच सर्वे कर लोगों की स्वास्थ्य संबंधी डेटाबेस तैयार किया गया, जिसमें उनके परिवार के सदस्यों की संख्या, आयु व अन्य स्वास्थ्य संबंधित समस्याओं की जानकारी ली गई। यदि किसी को खांसी, सर्दी या सांस लेने में समस्या है तो उस परिवार को चिन्हित कर उनका डेटा कोविड कंट्रोल रूम में उपलब्ध करवाया। शहर में कोरोना संक्रमित मरीजों का उपचार चिन्हित अस्पताल में चल रहा था। इन अस्पताल की साफ सफाई, सैनिटाइज करने का काम लगातार निगम द्वारा विशेष टीम लगाकर किया गया। साथ ही क्वारंटाइन सेंटर में भी विभिन्न व्यवस्थाएं निगम द्वारा सतत की गई। इन सभी के साथ निगम द्वारा प्रतिदिन की जाने वाली सफाई व्यवस्था, समय समय पर होने वाले आवश्यक काम भी जारी रहे। विगत 5 वर्षों में नगर निगम ने अपनी कार्य पद्धति, कार्य संस्कृति में अभूतपूर्व बदलाव किया। अनेक आधुनिक सुविधाएं अपने अमले में बढ़ाई हैं। डोर टू डोर गाड़ी से कचरा कलेक्शन, उनकी मॉनिटरिंग जीपीएस से करना, डोर टू डोर गाड़ी से कचरा कलेक्शन, उनकी मैपिंग, कंट्रोल कमांड सेंटर, महापौर हेल्पलाइन, निगम के संसाधन बढ़ाए। निगम का हर एक व्यक्ति, अधिकारी या कर्मचारी ने इस शहर के प्रति अपनी जवाबदेही को पूर्ण निभाया। इस दौरान जो भी जिम्मेदारी व्यवस्था निगम को मिली, उसे पूर्ण रूप से निभाया है। इन सभी कामों में दिन रात एक कर लगे सभी अधिकारी, कर्मचारी, सफाई मित्रों को मैं धन्यवाद करती हूँ। मेरा आग्रह है कि इंदौर के सफाई मित्र, सफाई प्रहरी अब स्वस्थ प्रहरी के रूप में जाने जाना चाहिए। इंदौर जिस प्रकार स्वच्छता में नंबर 1 है, उसी प्रकार स्वास्थ्य में भी नंबर 1 आए। साथ ही इंदौर की कई सारी सामाजिक संस्थाओं, समाज सेवियों का भी धन्यवाद करती हूँ, जिन्होंने लॉकडाउन के दौरान ज़रूरतमंदों को भोजन पैकेट व राशन सामग्री पहुंचाने में तन मन धन से पूर्ण सहयोग प्रदान किया। जब हजारों की संख्या में लोग पास से राज्यों में अपने घर जा रहे थे, तब वहां बड़ी संख्या में बाईपास पर उन लोगों के लिए पानी, भोजन, फल, दवाई आदि की व्यवस्था भी की। इनके सहयोग से इस दौरान लगभग 20 लाख पैकेट का वितरण हुआ है। मुझे आत्मीय संतोष है कि मेरी टीम के सभी सदस्य, चाहे वो अधिकारी हो या कर्मचारी हो, सभी ने पूरी मेहनत की है। पूरी मेहनत, जज्बे, साहस के साथ कोविड-19 रूपीस चुनौती से डटकर मुकाबला किया। जब तक यह संक्रमण चलेगा, तब तक इसी प्रकार
मुकाबला करते रहेंगे। मैं इंदौर शहर की जनता की ओर से पुनः सभी का धन्यवाद करती हूँ और हमारी टीम को भी हृदय से धन्यवाद देती हूँ, जिसमें मनीष सिंह जी और प्रतिभा पाल और सभी हमारे अधिकारी, सभी लोगों ने बहुत ही मेहनत की है। मैं पुनः उन्हें हृदय से धन्यवाद देती हूँ। धन्यवाद। वंदे मातरम। बहुत बहुत धन्यवाद। आत्मनिर्भर भारत, आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश, इस उद्देश्य के साथ ये कार्यक्रम आज आयोजित है। इस आयोजन की संक्षिप्त जानकारी देने के लिए ससम्मान आमंत्रित कर रही हूँ सांसद माननीय शंकर लालवानी जी को। नमस्कार। माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय कैलाश जी, माननीय तुलसीराम सिलावट जी, आदरणीय गौरव रंधवे जी, आदरणीय मालिनी गौड़ जी, महेंद्र हाड़िया जी, सुदर्शन गुप्ता जी, आकाश जरगी जी, उषा ठाकुर जी, रमेश मिंदोला जी, मधु वर्मा जी, कविता जी, उपस्थित सभी हमारे पार्षदगण भाइयों और बहनों, सबसे पहले मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का इंदौर की पूरी जनता की ओर से चौथी बार मुख्यमंत्री बनने के बाद पहली बार इंदौर आने पे स्वागत करता हूं, वंदन करता हूं। और जब आप मुख्यमंत्री बने, मुझे ध्यान है कि जिस समय शपथ ले रहे थे और शपथ लेके सीधे ही शपथ लेके वल्लभ भवन गए थे और वल्लभ भवन में रात को 10 बजे कोरोना की पहली बैठक आपने ली थी। तब तक कोरोना पूरे प्रदेश में और ख़ास करके हमारे इंदौर में बहुत फैल गया था, लेकिन उसके बाद भी रात को आपने बैठक ली और वहीं से कोरोना के कंट्रोल की शुरुआत हुई। पर माननीय मुख्यमंत्री जी को इंदौर को लेकर विशेष चिंता थी। जब भी बात होती थी, शंकर जी क्या स्थिति है, हमारे सभी जनप्रतिनिधियों को फ़ोन लगाते थे, सभी अधिकारियों से पूछते थे, प्रतिदिन रिपोर्ट लेते थे क्या स्थिति है, क्योंकि इंदौर को लेके उनकी बहुत चिंता थी। और मैं बताना चाहूँगी, जब भी हमने उनसे इंदौर के बारे में कुछ मांगा, चाहे किट का विषय हो, हमने देखा शुरुआती दौर में सैंपल की यहाँ इतनी कैपेसिटी नहीं थी हमारे यहाँ, पर बीच में जब हमने देखा कि बहुत सारे सैंपल हो रहे हैं, उसकी जांच कहाँ हो, तो जब हमने निवेदन किया उनसे, तो उन्होंने अपना चार्टर प्लेन भेजकर उसकी सीटें खुलवाकर उसमें सैंपल दिल्ली और अहमदाबाद भिजवाए थे। ये इतने संवेदनशील मुख्यमंत्री हैं कि किसी भी प्रकार में देरी नहीं होना चाहिए। हमने उनसे निवेदन किया कि यहाँ लैब प्राइवेट बनना चाहिए, उन्होंने तुरंत केंद्र सरकार से बात की और जब हमारी लैब की कैपेसिटी थी उसको बढ़ाया और प्राइवेट लैब में भी करवाने लग गए। तो शुरुआती दौर में जो एक इंदौर में जो एक माहौल बना था, उसको ठीक करने में मुझे लगता है माननीय मुख्यमंत्री जी बहुत ही अहम भूमिका निभाई और आज इंदौर पहले से बेहतर स्थिति में है। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को बधाई देना चाहता हूं कि जब प्रवासी मजदूर महाराष्ट्र से आए थे, हमने देखा किस प्रकार से हजारों की संख्या में प्रवासी मजदूर आए। जैसे माननीय मुख्यमंत्री जी को जानकारी लगी, उन्होंने तुरंत हम सबको, आदरणीय कैलाश जी तो मुझे लगता है उसी दिन मानपुर गए थे, उसी समय हम सब जहां से वो आ रहे थे सवेरे से लेकर रात तक उनकी व्यवस्था में लगे हुए थे, चाहे भोजन की व्यवस्था हो, चाहे पानी की व्यवस्था हो। मुझे ध्यान है जब महाराष्ट्र के मजदूर मध्य प्रदेश में आए थे माननीय मुख्यमंत्री जी, तो उन्होंने ये कहा था कि महाराष्ट्र में हमें पीने का पानी भी नहीं दिया गया। मैंने पूछा ऐसा क्यों? बोले वहाँ की पुलिस और वहाँ के लोग डर गए थे कि ये कोरोना के पॉजिटिव लोग हैं, ये हमारे यहाँ भी फैला देंगे, इसलिए मटके फोड़ दिए थे। एक गिलास पानी लिया, छोटे छोटे बच्चों के पैरों में छाले थे। ये माननीय मुख्यमंत्री जी थे, उन्होंने कहा था कि किसी को मध्य प्रदेश में कंकड़ भी नहीं लगना चाहिए। यहाँ चप्पलों की व्यवस्था हुई, दवाइयों की व्यवस्था हुई, सब व्यवस्था हुई। तो मैं मजदूरों की तरफ से भी आपको धन्यवाद देता हूँ और उन मध्य प्रदेश के मजदूरों की ओर से भी धन्यवाद देता हूँ, चाहे किसी भी राज्य में थे, लेकिन आपने तुरंत 1000 रुपये उनके खाते में डलवाए। यही नहीं, अगर हमारे प्रवासी मजदूर बाहर हैं
तो उनको लाने की व्यवस्था करी। तो मजदूरों की इतनी चिंता करने वाले हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी को मैं मजदूरों की तरफ से बधाई देता हूँ। आदरणीय भाभी जी ने जैसे बताया, हमारे इंदौर में राशन को लेके कभी कोई दिक्कत नहीं आई। माननीय मुख्यमंत्री जी ने राशन की दुकान पर मध्य प्रदेश सरकार की ओर से, नगर निगम की ओर से, शासन की ओर से जो नगर निगम बांट रही थी वो, और हमारे सामाजिक संगठनों ने भोजन को लेकर बहुत सारी अच्छी व्यवस्था की थी। और ये इंदौर है, इंदौर में कोई भी रात को भूखा न सोया। माननीय मुख्यमंत्री जी, आपकी जैसी मंशा थी वैसे इंदौर में हुआ। तो मैं उन सब की तरफ से आपको बधाई देना चाहता हूँ। आज हम जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने योजना चालू की थी कि महिलाओं से, सामाजिक संगठनों से मास्क बनवाना, वो आज हम उनकी संस्थाओं से लेकर नगर निगम दूसरों को बेच रही है। ये इसलिए क्या कि महिलाओं का स्वावलंबन बढ़े। मजदूरों को, जो बाहर से प्रवासी मजदूर है, उनको यहाँ काम मिले। तो इस प्रकार की योजनाओं का यहाँ शुभारंभ हो रहा है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने, माननीय मुख्यमंत्री जी ने ये निर्णय लिया था कि जो हमारे सड़क के किनारे रहने वाले जो छोटे छोटे दुकानदार ठेला लगाते, खमचा लगाते हैं, उनको इस कोरोना की महामारी के कारण जो समस्या आ रही थी तो उसको लोन दिया जाए। आज उसका भी वितरण है। माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय मुख्यमंत्री जी, जो हमारी अंत्योदय की बात है, जो दीनदयाल जी करते रहते हैं कि समाज के अंतिम व्यक्ति तक जो व्यक्ति खड़ा है उसके उत्थान के लिए हमें काम करना है। मैं आपको प्रणाम करता हूँ, आपको धन्यवाद देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर। कार्यक्रम को मुख्य धुरी पर लाते हैं। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से अनुरोध करूंगी कि इस सम्मानीय मंच के माध्यम से हमारी तीनों योजनाओं में जो लाभान्वित हितग्राही हैं उन्हें प्रमाण पत्र प्रदान करने का कष्ट करें। हम प्रतीकात्मक रूप से कुछ साथियों को यहाँ पर प्रमाण पत्र प्रदान कर रहे हैं। इसी कड़ी में मैं आमंत्रित कर रही हूँ सर्वप्रथम प्रवासी मजदूरों को रोजगार प्रमाण पत्र प्रदान करने के लिए अमित वागे जी को, जिन्हें सिक्योरिटी गार्ड के रूप में रोजगार प्राप्त हुआ है। मैं अमित वागे जी को मंच पर आमंत्रित कर रही हूँ। आप 252 प्रजापत इंदौर नगर में निवासरत हैं। आप पूना में बेलदारी का कार्य करते थे। इनका परिवार इंदौर में रहता है। दूर रहने के कारण अपने माता पिता की बीमारी, 7 बच्चों की भविष्य की चिंता लगी रहती थी। आमदनी कम, जीवन निर्वाह कठिन। कोविड-19 बीमारी में लॉकडाउन के चलते काम बंद हो गया। मध्य प्रदेश शासन के माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा प्रवासी श्रमिक योजना के अंतर्गत सिक्योरिटी गार्ड का रोजगार दिलाया गया और जिससे इन्हें 8,000 रुपये मिलेंगे और अपने परिवार का पालन पोषण करने में इन्हें बड़ी मदद मिलेगी। इसी कड़ी में आमंत्रित कर रही हूँ वीरेंद्र पिता अमरनाथ जी को। वीरेंद्र पिता अमरनाथ, जो कि ग्राम पंचायत बालरिया जनपद पंचायत सांवेर से हैं। आप पूर्व में छत्तीसगढ़ में फेरी लगाने का कार्य करते थे और वर्तमान में आपको मुख्यमंत्री प्रवासी मजदूर योजना के तहत वेंकटेश मेटल प्राइवेट लिमिटेड सांवर रोड में नियोजित किया गया है। आपको 8,000 रुपये मासिक आमदनी होगी, जो कि पूर्व में लगभग आपकी 4,000 थी। हमारी अगली योजना है, इसी कड़ी को आगे बढ़ाती हूँ, और अगली हमारी जो योजना है स्ट्रीट वेंडर, उसको प्रमाण पत्र प्रदान करने के लिए आमंत्रित कर रही बबीता साहू जी को, जो कि लॉकडाउन के चलते अपने उद्योग को गंवा चुकी थी। उन्हें सब्जी व्यवसाय के लिए पंजीयन प्रमाण पत्र प्रदान किया जा रहा है और इस प्रमाण पत्र के बाद ये आत्मनिर्भर बन अपने जीवन यापन की दिशा में नया कदम बढ़ा रही हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी के कर कमलों से इन्हें ये प्रदान किया जा रहा है। हमारी अगली योजना है जीवन शक्ति योजना, जिसमें महिलाओं को उद्यमिता से जोड़ने के लिए उन्हें मास्क बनाने का माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा आग्रह किया गया और माननीय मुख्यमंत्री जी के आग्रह पर हमारी महिलाओं ने अपना जज्बा दिखाते हुए मास्क बनाए, जिन्हें विभिन्न संस्थाओं ने क्रय किया। मैं आमंत्रित कर रही हूँ सुरभि दोषी जी को, जिन्होंने अपने हाथों से सुंदर मास्क बनाए हैं और ये इन्हें सफाई कर्मी जो नगर निगम की लीला हुकुमचंद जी, इन्हें अपने कर कमलों से माननीय मुख्यमंत्री जी और सम्मानीय मंच की उपस्थिति में प्रदान कर रही हैं। सुरभि दोषी जी, जो कि लीला हुकुमचंद जी सफाई कर्मी हैं नगर निगम में, उन्हें ये प्रदान कर रही हैं। आप लोगों की तालियों की गड़गड़ाहट इन सब का उत्साहवर्धन करेगी। इसी कड़ी में ग्रामीण आजीविका मिशन अंतर्गत स्व सहायता समूह की महिलाओं द्वारा मास्क तैयार किए गए और विभिन्न विभागों को विक्रय किए गए हैं। इसी क्रम में पशुपालन विभाग द्वारा 50,000 रुपये के मास्क समूह क्रय किए गए और ये
मास्क बनाने वाली जो स्व सहायता समूह है वो महासंतोषी स्व सहायता समूह है, इसे 50,000 का चेक प्रदान किया जा रहा है। इसके लिए आमंत्रित कर रही हूँ रीना प्रजापति जी को, जो माँ संतोषी स्व सहायता समूह की अध्यक्षा है, और इन्होंने अपने साथियों के साथ मिलकर मास्क निर्माण का कार्य किया और पशुपालन विभाग द्वारा इन्हें 50,000 रुपये मास्क क्रय किए गए, 50,000 रुपये की, उसका यह प्रतीकात्मक प्रमाण पत्र चेक प्रदान किया जा रहा है। हमारी योजनाओं की सफलता का यह प्रतीकात्मक प्रदान आयोजन था। आप सभी मंचासीन जनों का बहुत बहुत धन्यवाद। आप अपना स्थान ग्रहण कर सकते हैं। जब हमारे साथ हमारे वरिष्ठ अनुभवी, हमारे मार्गदर्शक प्रदर्शक साथ होते हैं तो निश्चित तौर पर उनका मार्गदर्शन हमारा संबल बढ़ाता है, नई राह पर चलने की प्रेरणा देता है। कार्यक्रम को गति प्रदान करते हुए उद्बोधन की श्रृंखला में सर्वप्रथम ससम्मान आमंत्रित कर रही हूँ श्रद्धेय माननीय तुलसीराम जी सिलावट जी, जल संसाधन मंत्री, मध्य प्रदेश शासन। मध्य प्रदेश शासन के ओजस्वी, कर्मठ, जुझारू मुख्यमंत्री परम श्रद्धेय शिवराज चौहान जी, भाजपा के वरिष्ठतम नेता, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव सम्मानीय कैलाश जी, आपके हमारे लोकप्रिय सांसद शंकर जी, हमारी परम आदरणीय भाभी, प्रथम नागरिक भी हैं, विधायक भी हैं, सम्मानीय भाभी जी, रमेश जी, उषा जी, आकाश जी, मयंक जी, सुदर्शन गुप्ता जी, मधु भैया, कविता जी, सभी विभाग के सम्मानीय अधिकारीगण, गोलू भाई सामने बैठे हैं, जिनके सम्मान में हम कार्य कर रहे हैं। मैं मध्य प्रदेश सरकार की ओर से आप सबको प्रणाम करता हूं। सम्मानीय पार्षदगण, अभी आत्मनिर्भर इस योजना को लेकर, इसके संबंध में देश के प्रधानमंत्री परम श्रद्धेय कोरोना वायरस, यह इंदौर का संकट नहीं, मध्य प्रदेश का संकट नहीं, देश का संकट नहीं, वरन पूरे विश्व का संकट है। ये संकट के दौर में मध्य प्रदेश में एक बड़ा परिवर्तन आया। बड़ी चुनौती के साथ 23 मार्च को मध्य प्रदेश की बागडोर जिस व्यक्ति ने 15 वर्षों तक इस मध्य प्रदेश की, इस इंदौर की, इस माँ की, इस बेटी की, इस भाई की सेवा की हो, 23 मार्च को फिर से मुख्यमंत्री बने। जिस प्रकार से शंकर जी ने कहा, शपथ लेने के बाद जो ये महामारी एक चुनौती है, एक संघर्ष है, एक संकट है, इस संकट को, चुनौती को कैसे समाधान किया जाए। आप सीधे शपथ लेने के बाद वल्लभ भवन गए, मध्य प्रदेश के आला अफसरों के साथ इस कोरोना वायरस से निपटने के निर्देश दिए। 24 घंटे में से 20 घंटे कोरोना वायरस के साथ, क्योंकि आप जानते हैं मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा नगर इंदौर है, उज्जैन है, भोपाल है,
ये संकट पूरा, और जो व्यक्ति निरंतर प्रयास करे, चिंता की बात अवश्य है, पर डर की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है, क्योंकि मध्य प्रदेश का सजग मुख्यमंत्री हमारे लिए बैठा है। आप जानते हैं, मध्य प्रदेश विकास की बुनियाद, मध्य प्रदेश की रीढ़ की हड्डी आपका हमारा अन्नदाता है। मैं आज पूरे मध्य प्रदेश के अन्नदाताओं की ओर से सद्य मुख्यमंत्री जी आपको बधाई और आभार मानता हूं, जो राष्ट्र के अंदर, विश्व के अंदर, अन्न के अंदर जिस पंजाब का नाम सबसे ऊपर लिया जाता था, पर आपके नेतृत्व में किसानों की खरीदी, गेहूं की, चने की, मसूर की, आज राष्ट्र के शीर्ष पर मध्य प्रदेश पहले आया है। उस व्यक्ति को बहुत बहुत बधाई और शुभकामना देता हूं। इसी के साथ कई योजनाएं बंद हो गई थी, जो हमारे समाज के विकास और प्रगति की बुनियाद थी। उस योजना का नाम संबल योजना था। फिर से प्रारंभ की, मात्र अभी इस सरकार को बने 3 माह भी नहीं हुए। कितने बहुत बड़ा काम कर। एक दुखद घटना, मेरी खुद की विधानसभा कुड़ेर के अंदर हुई। 19 साल का तरुण, 17 साल का तरुण पानी में डूबकर मृत्यु हो गई। ये संबल योजना के माध्यम से इस मामा की तरफ से 4-4 लाख रुपए की राहत तुरंत दी गई। पूरे देश में एक हल्ला मचा प्रवासी मजदूर का। मैं बधाई देता हूं मुख्यमंत्री के साथ आपको, पूरे राष्ट्र के अंदर जो मध्य प्रदेश ने अन्नदाताओं के बाद जो आपका भविष्य, हमारा भविष्य निर्माण करता है, उनकी सेवा के लिए मध्य प्रदेश की सरकार वचनबद्ध भी थी और कटिबद्ध भी थी। एक निर्णय लिया कि जो एक हमारे मध्य प्रदेश के हर जिलों में जो मजदूर थे, उन्हें हमको उनके जिले में घर भेजा, साधन के साथ, भोजन के साथ, स्वास्थ्य के साथ और पीने का जल देने का काम ये सरकार ने किया। क्योंकि आप जानते हैं, अभी तक लगभग 5,98,000 मजदूर वापस आ चुके हैं और अभी तक 137 ट्रेन आ चुकी है। 140 ट्रेन और आने की संभावना है। मध्य प्रदेश के बाहर से 4,90,000 श्रमिकों को उनकी सीमा में भेजने का पवित्र काम इनके नेतृत्व में, मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में ये काम भी किया गया। मैं कैलाश जी, रमेश जी और भाभी जी को भी बहुत बहुत बधाई देता हूं। जब मानपुर से चलकर उषा जी, आपको भी सड़कों पर जब निकल रहे थे, हमारी सीमा पर, सेंधवा पर हजारों मजदूर एकत्रित होते थे। बस की व्यवस्था मुख्यमंत्री जी ने की। कहीं राशन की कमी, कहीं पानी की कमी, कहीं चप्पल की कमी, सरकार के साथ
भारतीय जनता पार्टी के प्रत्येक लोगों ने किया। इसके लिए भी कैलाश जी मैं आपका आभारी हूं। आप जानते हैं मैंने कहा था ना, ये संकट पूरे विश्व का है। हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने एक संदेश दिया, एक निर्णय लिया, संयम के साथ, समन्वय के साथ, सामंजस्य के साथ, धैर्य के साथ, सावधानी के साथ लॉकडाउन प्रारंभ करने अपने घर में रहो, अपने परिवार की रक्षा करो, अपने समाज की रक्षा करो, अपने इंदौर की रक्षा करो, अपने मध्य प्रदेश की रक्षा करो और अपने देश की रक्षा करो। मैं वाकई में आप सबको प्रणाम करता हूं। देश में प्रधानमंत्री जी ने और मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री जी ने आज उसी का नतीजा है कि आत्मनिर्भर भारत, ये चुनौती हमारे अपने जीवन में हमने पहली बार देखी। जब राष्ट्रपिता गांधी जी के नेतृत्व में एक लड़ाई हमने देश की आजादी की लड़ी, इस संकट की लड़ाई, इस महामारी की लड़ाई देश के प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में लड़ रहे हैं और मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में लड़ रहे हैं। जो देश, जो राष्ट्र आत्मनिर्भर हो जाए, उसका विकास, उसकी प्रगति, उसकी उन्नति कोई नहीं रोक सकता। आत्मविश्वास के साथ आत्मनिर्भर होकर हमको आगे बढ़ना है। मैं इस अवसर पर नगर निगम को जो एक व्यापक रूप से इंदौर के इस संकट में नगर निगम के साथ कलेक्टर, कमिश्नर, डीआईजी, आईजी और उन लोगों को जिन्होंने हमारी रक्षा के लिए, डॉक्टर, एनएम, पैरामेडिकल स्टाफ, नर्स, उन सबको प्रणाम करता हूं और उनको नमन करता हूं कि अपनी जान जोखिम में डालकर जो उन्होंने हमारी सेवा की है, मैं उनको भी मध्य प्रदेश की ओर से बहुत बहुत बधाई। इस अच्छी योजना के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर। उद्बोधन की श्रृंखला में ससम्मान आमंत्रित कर रही हूँ भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव को अपनी कुशल कार्यशैली से सुशोभित कर रहे परम श्रद्धेय कैलाश जी विजयवर्गीय जी को। प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री, चौथी बार मुख्यमंत्री बनने के बाद आज आप पहली बार आए, मन नहीं भरा। इंदौर जिस परंपरा से आपका स्वागत करना चाहता था, कोविड ने उस परंपरा को तोड़ दिया। फिर भी मैं चाहता हूँ इस सभागृह में खड़े हुए सब लोग खड़े होकर स्टैंडिंग ओवेशन देकर, तालियां बजाकर माननीय मुख्यमंत्री जी का अभिनंदन करें। इंदौर एक बार आपका स्वागत करेगा इस कोविड से निपटने के बाद। मंच पर उपस्थित बहुत ही सहज सरल कैबिनेट मंत्री अभी भाषण दे रहे थे तो मुझे इन्फिनिटी कॉम्प्लेक्स आ गया कि मैं शायद नया भाजपाई हूँ, ये पुराने। ऐसे कैबिनेट मंत्री तुलसी सिलावट जी, इतना मैं आपके बारे में वैसे भी पहले कहता था कि सही आदमी गलत पार्टी में, अब सही आदमी सही पार्टी में आ गए। हमारी यशस्वी महापौर जी, हमारे बहुत ही लोकप्रिय सांसद जिन्होंने इस कोविड के दौरान मेरा ख्याल है एक दिन भी घर पर नहीं बैठे होंगे, खूब इंदौर शहर की सेवा की, श्री शंकर ललवानी जी, तालियां बजाकर उनका भी स्वागत करें। हमारे नवनियुक्त नगर अध्यक्ष
गौरव जी, आदरणीय महेंद्र हार्डिया जी, सुदर्शन गुप्ता जी, आकाश जी, उषा जी, रमेश मेंदोला जी, कविता जी, यहाँ नगर निगम के सभापति अजय जी, सभी पार्षदगण, जिले के सभी अधिकारी बंधु और इस सभागृह में इसकी कैपेसिटी के अनुसार से 5-10% उपस्थित, सोशल डिस्टेंसिंग के कारण उपस्थित सभी इंदौर के श्रेष्ठीजन। वैसे ये बात सही है, शंकर जी ने कहा कि मुख्यमंत्री जी इंदौर को लेकर बड़े चिंतित। मेरा ख्याल है कि जब से मुख्यमंत्री बने बहुत कम ऐसी सुबह निकली है जिसमें हमारी बात नहीं हुई। प्रतिदिन लगभग जो कहा वो माना, जिस अधिकारी का बोला उस अधिकारी को भेजा, जो व्यवस्था करना थी वो सारी व्यवस्थाएं। इंदौर में एक भी व्यक्ति कोई भूखा नहीं रहे, इसको किसी परेशानी नहीं हो, जो करना है वो करो। स्वास्थ्य सेवा के लिए प्राइवेट हॉस्पिटल जो भी खर्चा होगा राज्य सरकार उठाएगी, किंतु कोविड से शहर को मुक्ति दिलाओ। मैं मुख्यमंत्री जी हमारे नगर के अधिकारी, चाहे वो कलेक्टर हो, चाहे वो डीआईजी हो, चाहे कमिश्नर हो, चाहे वो हमारे आईजी साहब हो, नगर निगम कमिश्नर हो, एक बार चाहता हूँ इन सब के लिए जोरदार तालियां बजाएं कि जो टीम वर्क से इन्होंने काम किया है उसकी जितनी प्रशंसा की जाए कम। मुझे, आपको तो मैं बचपन से जानता हूँ, आपकी सहृदयता को पहचानता हूँ। जब समाचार पत्रों ने कुछ नंगे पैर मजदूरों को, महिलाओं को अपने गोद में बच्चे लेकर जाते हुए देखा, संवेदनशील मुख्यमंत्री जी से सुबह ही सुबह टेलीफोन पे बात आई कि मध्य प्रदेश में एक भी मजदूर पैदल नहीं चलना चाहिए। पूरे प्रदेश में 2500 बसों की व्यवस्था करी, एक जिले से दूसरे जिले पर, और वहाँ भोजन की भी व्यवस्था। कलेक्टर और पार्टी के लोगों को, विष्णु जी शर्मा हमारे प्रदेश अध्यक्ष, उन्होंने भी सारे कार्यकर्ताओं को फ़ोन किया कि मध्य प्रदेश में कोई भूखा नहीं जाना चाहिए। जब हमने भी यहाँ एबी रोड पर बाईपास पर कुछ काउंटर लगाए थे तो मजदूर कहने लगे, भैया महाराष्ट्र से निकले थे तो भूखे, और यहाँ ऐसा लग रहा है कि खा खा के अजीर्ण हो गया। हवाबान हरडे है कि आपके पास, खाना तो बहुत खा लिया आपने। इतना विभिन्न प्रकार का व्यंजन लोगों ने, मिठाई तक बनाकर बांटी मजदूरों को। जूते अपने हाथ से पहनाए, ट्रकों से जूते, जूते की दुकानों पे जूते खत्म हो गए। जो सेवा इंदौर की जनता ने की, वास्तव में इंदौर वह इंदौर है। पर हमें बड़ा दुख हुआ जब कोविड की सेवा के लिए डॉक्टर्स, हमारी वे बहनें जो बच्चों की सेवा के लिए अपनी नौकरी करती थी, वो बस्तियों में गई। पर एक घटना ने इंदौर को बदनाम किया, पूरी दुनिया में बदनाम हुआ। वो डॉक्टर्स के ऊपर हमला हुआ, पूरा इंदौर उससे शर्मसार हुआ। पर जब मजदूरों की इंदौर ने सेवा की तो हमने कहा इंदौर वो नहीं है जो कोविड वॉरियर्स के ऊपर हमला करता। इंदौर ये है जो ये सेवा करता है। ये इंदौर की पहचान है, इंदौर के नागरिकों की पहचान है। मुख्यमंत्री जी, छोटी छोटी बस्ती के लोगों ने महिलाओं में इकट्ठे होकर रोटी बनाई, भोजन बनाया, 100 लोगों का, 200 लोगों का, और सीधे निकल गए। हमसे बोले हमें परमिशन मिल गया, परमिशन की ज़रूरत नहीं, तुम तो भोजन लेके जाओ और हमारा नाम ले लेना, कोई रोकेगा नहीं तुमको। कम से कम इंदौर की सीमा में यहाँ से लेके वहाँ तक 1000 काउंटर लगे थे, 1000, जहाँ पानी, यहाँ तक कि लोगों ने साउथ इंडियन डिशेस, कोई पाव भाजी बना के खिला रहा है। इस प्रकार मजदूरों की सेवा की। मेरा ख्याल है इससे मध्य प्रदेश की, आपके इशारे से मध्य प्रदेश की शान पूरे इंदौर में बनी है। मैं बंगाल का प्रभारी हूँ, बंगाल के 10,000 लोग थे। माननीय मुख्यमंत्री जी से मैंने निवेदन किया, उन्होंने बंगाल के मुख्यमंत्री को पत्र लिखा, कोई रिस्पांस नहीं। 3 ट्रेन मुख्यमंत्री जी आपने स्वीकृत की। बंगाल के मजदूरों को यहाँ से लेकर और कलकत्ता तक भोजन की व्यवस्था भी
माननीय मुख्यमंत्री जी ने की। जरा तालियां बजाकर मुख्यमंत्री जी का स्वागत करें। ये संवेदनशीलता है। मुख्यमंत्री तो हमने पहले भी देखे, भारत सरकार ने एडवाइजरी जारी की, बैठक उन्होंने भी करी, पर कोविड की नहीं की। कौन सा फंक्शन होने वाला था शंकर? वो आईफा की, उन कोविड से ज़्यादा उनको आईफा की चिंता थी। ये प्राथमिकता है मुख्यमंत्री की सरकार की कि मुख्यमंत्री की प्राथमिकता क्या है। हमारे मुख्यमंत्री ने शपथ ली, सीधे वल्लभ भवन गए, रात को 10 बजे से 2 बजे तक प्रदेश से कोविड की समस्या से जूझ रहे लोगों की मुक्ति के लिए योजना बनाकर पूरे प्रदेश में निर्देश जारी किए। ये हमारे मुख्यमंत्री की प्राथमिकता थी। पर एक ऐसे मुख्यमंत्री भी थे जो इंदौर आए, बैठक लेकर गए, केंद्र सरकार की एडवाइजरी की चिंता नहीं की, आईफा की बैठक ली उन्होंने। यदि इंदौर में कोविड बढ़ा, मैं किसी की बुराई नहीं कर रहा हूँ, 100 से ज़्यादा मौत हुई है, इसके लिए जिम्मेदार कौन है, ये एक प्रश्नवाचक है। शायद पहले से ही उनकी व्यवस्था की गई होती तो इंदौर से इतने लोग बिछड़ते नहीं। शायद 15 दिन पहले आप शपथ ले लेते तो शायद आज जिन घरों से लोगों की विदाई हो गई हमेशा के लिए, वो विदा नहीं होते मुख्यमंत्री जी। पर आपके मुख्यमंत्री बनने के बाद आपके निर्देश के कारण जिस तरीके से प्रदेश के अधिकारियों ने और विशेषकर इंदौर के अधिकारियों ने और डॉक्टर्स ने, पैरामेडिकल स्टाफ ने जिस तरीके से कोरोना से संघर्ष किया है, मैं चाहता हूं एक बार जोरदार तालियां बजाकर फिर से एक बार उनका अभिनंदन करें। मैं एक बार फिर से मुख्यमंत्री जी आपका स्वागत करता हूं। आप चौथी बार मुख्यमंत्री बनने के बाद पहली बार आज इंदौर आए हैं, पर मन नहीं भरा। दूर से ही आपको करुणा प्रणाम किया हमने, क्योंकि ये दूरी का प्रणाम, हमने इसका नाम ही रखा करुणा प्रणाम। आजकल हाथ मिला नहीं सकते, गले मिल नहीं सकते, तो मुझे याद नहीं है कि शिवराज जी मिले हो और हम गले नहीं मिले हो, पर अब मिल रहे हैं और इतने दूर दूर से करुणा प्रणाम कर रहे हैं। तो ये खैर ठीक है, ये वक्त की बात है, ये समय है, ये भी जाएगा, हम फिर मिलेंगे और फिर आपस में एक दूसरे का स्नेह बांटेंगे। पर मैं इंदौर के नागरिकों का भी धन्यवाद देता हूं कि जिस तरीके से प्रधानमंत्री के निर्देशों का पालन हुआ। उन्होंने कहा जनता कर्फ्यू, जनता कर्फ्यू। प्रधानमंत्री जी ने कहा कि कोविड वॉरियर्स के सम्मान में थालियां बजाओ, लोगों ने थालियां बजाई। आपने बहुत अच्छा काम किया कि लॉकडाउन समाप्त करके निर्देश दिए कि दुकानें खोलें। नहीं तो सच में मैं तो एक दिन मनीष बाबू को बोला, कलेक्टर साहब को, कि लगता है कि अगर और ज़्यादा लंबा लॉकडाउन चला तो 2-4-5 पागलखाने भी बनाना पड़ेगा। लोग घर में कितना बैठेंगे, छोटे छोटे घर हैं लोगों के। पर साहस का काम किया है। पर मैं इस मंच के माध्यम से इंदौर के लोगों से निवेदन करना चाहता हूं कि कोरोना गया नहीं है, कोरोना है, और इसलिए उसके प्रोटोकॉल का हमको पालन करना है। अभी हम रास्ते पर देखते आए, लोगों ने मास्क लगा रखे थे, मामा 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 चिल्ला रहे थे। मुख्यमंत्री जी बोले एक बात तो है, यहाँ सब मास्क लगाए हुए हैं। मैंने कहा हाँ है, पर अभी भी गरीब बस्तियों में हमें सिखाने की आवश्यकता है। लोग इस प्रोटोकॉल का पालन करेंगे तो हम कोरोना से जीतेंगे, 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 निश्चित रूप से जीतेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद सर। मैं आप सभी को सम्मानीय मंच, माननीय मुख्यमंत्री जी और यहाँ उपस्थित सभी को बताना चाहूँगी कि अभी तक यहाँ पर जो हॉल में बैठे हैं हुए लोग हैं वो लगभग 100 के करीब हैं, जिसमें प्रवासी मजदूर 42 हैं जो 22 नगर निगम क्षेत्र के हैं और 20 पंचायत क्षेत्र के हैं, जिन्हें अभी तक मुख्यमंत्री प्रवासी मजदूर योजना के तहत रोजगार कार्य के प्रमाण पत्र प्रदान किए जा रहे हैं। आपने अभी प्रतीकात्मक रूप से मन से 2 लोगों को प्रदान किए थे। ऐसे ही जीवन शक्ति योजनाओं के तहत जिन संस्थाओं ने मास्क बनाए हैं, ऐसी स्व सहायता समूह 10 संस्थाओं के यहाँ प्रतिनिधि उपस्थित हैं और 6 संस्थाएं मास्क बनाने वाले यहाँ उपस्थित हैं, जिन्होंने अभी तक 10,000 मास्क बनाकर विक्रय का कार्य किया है और 25 स्ट्रीट वेंडर यहाँ पर उपस्थित हैं, जिन्हें रोजगार संबंधी प्रमाण पत्र प्रदान किए गए हैं।
और अभी तक स्ट्रीट वेंडर में 68,800 लोगों का पंजीयन कर उन्हें रोजगार की सुविधा उपलब्ध करा दी गई है। एक बार जोरदार तालियां होनी चाहिए कि माननीय मुख्यमंत्री जी के कुशल नेतृत्व में इन तीनों योजनाओं में लॉकडाउन की अवधि में भी कोई व्यक्ति अपने नियमित कार्य से, अपनी नियमित दिनचर्या से, जीवन शैली से बाहर न हो, अपना जीवन यापन सुचारू रूप से कर सके। इस उद्देश्य के साथ इन योजनाओं का क्रियान्वयन किया गया। आपको एक और महत्वपूर्ण तथ्य से अवगत कराने जा रही हूँ। हमारा इंदौर स्वच्छता के क्षेत्र में लगातार 3 वर्षों से प्रथम पायदान पर रहा है। हमारा इंदौर स्वस्थ इंदौर बने, इस हेतु इस संक्रमण से उबरने के लिए हमारे इंदौर के एक गीतकार देवेंद्र मालवी जी ने बहुत ही सुंदर शब्दों में हम सबको प्रेरणा देने के लिए, हमारा उत्साह बढ़ाने के लिए, मोटिवेशन करने के लिए एक सुंदर गीत की रचना की और जिसे हमारे प्रसिद्ध गायक शान जी ने अपनी मधुर वाणी से नवाजा है। उस गीत का लोकार्पण माननीय मुख्यमंत्री जी के कर कमलों से करवाऊं, उसके पहले शान जी ने हमारे सबके लिए अपना एक संदेश भेजा है। वो संदेश आपको सुनाने जा रहे हैं। कृपया उस संदेश को सुनिए। नमस्कार, नमस्ते इंदौर। मैं हूं शान और इंदौर और मेरा एसोसिएशन स्वच्छता अभियान की शुरुआत से ही रहा है। इंदौर ने दुनिया को ये साबित करके दिखाया है कि अगर ये शहर ठान ले तो सब संभव कर सकता है और इसी जागरूकता के चलते इंदौर ने लगातार 3 बार सबसे स्वच्छ शहर का जो सम्मान है वो भी हासिल किया है। हम सबके माननीय मुख्यमंत्री जी श्री शिवराज चौहान जी के नेतृत्व, कुशल नेतृत्व में कोरोना महामारी से लड़ रहे कोरोना वॉरियर्स, प्रशासन, डॉक्टर्स, पैरामेडिकल स्टाफ, पुलिस सब बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। और जैसा कि हमारा ये गीत कहता है कि अपनी इस हिम्मत और मेहनत के दम पर विश्वास है कि हम जीत ही जाएंगे। तो इंदौर को अपने उसी जज्बे और जागरूकता के साथ संयम और सावधानी से कोरोना के इस जंग को भी जिताना है। ये गीत जिसे देवेंद्र मालवीय जी ने अपने प्यारे शब्दों से और मैंने अपने संगीत से सजाया है, सिर्फ एक गीत नहीं, ये कोरोना से बचने का एक मैनुअल आप कह सकते हैं। इस गीत में आपको महामारी से लड़ने की हौसला भी मिलती है, साथ साथ सल्यूशन भी देता है ये गीत आपको। तो आइए सुनते हैं। इंदौर इंदौर जीतेगा इंदौर। मैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय से अनुरोध करूंगी कि रिमोट का बटन दबाकर इस गीत का लोकार्पण करें। कल स्वच्छ बनाया था, स्वस्थ बनाएंगे, इंदौर इंदौर जीतेगा इंदौर। तो माननीय मुख्यमंत्री जी के कर कमलों से इस गीत का लोकार्पण होगा। मुश्किल के उस खुशियों का है ठार, इंदौर इंदौर जीतेगा इंदौर। विश्वास है, विश्वास है, विश्वास है, हम जीत ही जाएंगे। कल स्वच्छ बनाया था, अब स्वस्थ बनाएंगे, फिर से नया इतिहास रचाएंगे। कल स्वच्छ बनाया था, अब स्वस्थ बनाएंगे। इंदौर इंदौर जीतेगा इंदौर, इंदौर इंदौर जीतेगा इंदौर। दर्द को छुपाना खुद को ही सजा है, रोग का इलाज तो सिर्फ दवा है। तुम बतलाओगे तो, डर न छुपाओगे तो, हारेगी आई जो दुनिया पे ये बला है। रख लो जानकारी कोरोना के क्या है लक्षण, छुओ कुछ तो कर लो हाथ साफ उस क्षण। मास्क बिना न निकलना, बिन मास्क
बात न करना, 2 मीटर की दूरी रखो और दूर करो संक्रमण। कोशिशों से अपनी खुशहाली लाएंगे, कल स्वच्छ बनाया था अब स्वस्थ बनाएंगे। विश्वास है हम जीत ही जाएंगे, कल स्वच्छ बनाया था अब स्वस्थ बनाएंगे। इंदौर इंदौर जीतेगा, इंदौर 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 जीतेगा, इंदौर। दूरियां जो आज है वो कल मिट जाएंगी, मुश्किलों के आगे खुशियां मिल जाएंगी। ना तोड़ो कोई नियम, बस रखो जरा सा संयम। पियो काढ़ा, व्यायाम करो या कर लो प्राणायाम। स्वाद सुबह का हो या रात की हो रंगत, हम इंदौरी फिर लाएंगे वो रौनक। ठान लिया जो हमने तो हारेगी महामारी, अब न रुकेंगे हमने कर ली पूरी तैयारी। मानवता के रास्ते बढ़ जाएंगे, कल स्वच्छ बनाया था अब स्वस्थ बनाएंगे। विश्वास है हम जीत ही जाएंगे, कल स्वच्छ बनाया था अब स्वस्थ बनाएंगे। इंदौर इंदौर जीतेगा, इंदौर 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 जीतेगा, इंदौर 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 जीतेगा, इंदौर 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 जीतेगा, इंदौर। बहुत सुंदर प्रेरणादायी गीत। आज के आयोजन में जब प्रदेश के मुखिया, संरक्षक, मार्गदर्शक, हम सबके संबल स्रोत हमारे साथ हैं, तो निश्चित तौर पर उनका आशीर्वचन, उनका उद्बोधन हमारे लिए नई राह प्रशस्त करेगा, हमें नई दिशा प्रदान करेगा। मैं इसका सम्मान आमंत्रित कर रही हूँ। कार्यक्रम में आज के अतिथि से नवाज रहे हैं प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह चौहान साहब। बोलिए भारत माता की। ये दूर तो हो जाए, इंदौर जीतेगा, कोई नहीं रोक सकता, इंदौर जीतेगा। भारत माता की। आज इस कार्यक्रम में उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महामंत्री, जिन्होंने अपनी कर्मठता से मध्य प्रदेश की जनता का दिल जीता है, उन्होंने पश्चिम बंगाल में भी सफलता के झंडे गाड़े और कोरोना के संकट में इंदौरवासियों की सेवा में कोई कसर नहीं छोड़ी। हमारे भाई आदरणीय श्रीमान कैलाश विजयवर्गीय जी, मंत्रिमंडल के सदस्य, पता नहीं कैलाश जी कह रहे थे कि गलत पार्टी में सही आदमी, तो सही समय पर सही पार्टी में आए। मजदूर की वापसी का जिम्मा मैंने इनको सौंपा है। आदरणीय सिलावट जी, इंदौर की प्रथम नागरिक, 3 बार स्वच्छता का पुरस्कार जिनके नेतृत्व में जीता, आप सबके सहयोग से आदरणीय भाभी जी श्रीमती मालिनी गौड़ जी, हमारे अतुलनीय सांसद, जिनकी काम करने की सेवा की एक अलग शैली है, आदरणीय श्रीमान शंकर ललवानी जी,
आदरणीय महेंद्र बाबा जी लगातार जनता की सेवा में जुटे हैं। भारतीय जनता पार्टी के नगर के अध्यक्ष आदरणीय गौरव रणदिवे जी, इंदौर क्रमांक 2 के बहुत लोकप्रिय विधायक आदरणीय श्रीमान रमेश मेंदोला जी, महू की विधायिका लोकप्रिय नेता बहन उषा ठाकुर जी, क्रमांक 3 के हमारे लोकप्रिय और युवा विधायक भाई आकाश विजय वर्गीय जी, आदरणीय सुदर्शन गुप्ता जी, आदरणीय मधु वर्मा जी, बहन कविता पाटीदार जी, सभागार में उपस्थित हमारे अध्यक्ष नरूका जी, सभी MIC के मेंबर, पार्षदगण, सभी हमारे अधिकारी कर्मचारी साथीगण और मेरे वो बहनों और भाइयों जिनको प्रतिनिधि रूप में ही बुलाया है, क्योंकि कोरोना ज़्यादा संख्या में इकट्ठा होने की इजाज़त नहीं देता। लेकिन हाथ ठेला पे सब्जी बेचने वाले, फल बेचने वाले, चाय की गुमटी वाले, पान के ठेले वाले, नाई की दुकान वाले, छोटे छोटे काम धंधे थे जिनके, जो चौपट हो गए। प्रधानमंत्री जी के आशीर्वाद से आज जिस योजना को हम प्रारंभ कर रहे हैं उसके अंतर्गत आए पथ विक्रेता साथीगण, प्रवासी मजदूरों में वो साथी जिनके हाथों में कौशल है। अभी जहां काम मिलता था वहां काम मिल नहीं सका, वहां से आना पड़ा, और जिनको काम देने के लिए हमने रोजगार सेतु योजना बनाई है और आज कुछ मित्रों को रोजगार मिला भी है। ऐसे मेरे सभी साथीगण, स्व सहायता समूह की वो बहनें जिन्हें हमने मास्क बनाने के काम में लगाया था, मेरे प्रिय बहनों और भाइयों, बेटे और बेटियों, मीडिया के मेरे सभी मित्रों, और आपके माध्यम से मैं इंदौर की जनता को प्रणाम करता हूं, क्योंकि सबसे मिल नहीं सका, दोनों हाथ जोड़ के ही से प्रणाम करता हूं। कैलाश जी कह रहे थे कि दिल अभी भरा नहीं है, अपना भी कहां भरा है कैलाश जी। और मैं तो बहुत दिनों से आना चाहता था, तड़प रहा था कब इंदौर पहुंचूं, लेकिन कुछ मापदंड बनाए थे पार्टी ने। सभी मुख्यमंत्रियों को निर्देश था कोरोना के संकट के बीच दौरे नहीं होना है, क्योंकि उससे फिजिकल डिस्टेंस का पालन नहीं होगा, भीड़ आएगी और उसके कारण संक्रमण बढ़ने का खतरा फैल सकता है। हमारे कलेक्टर यहाँ हैं, DIG यहाँ पे हैं, हमारे कैलाश जी यहाँ बैठे हैं, सांसद जी बैठे हैं, अध्यक्ष जी बैठे हैं, मेरे विधायक साथीगण, भाभी जी सहित। इतनी इच्छा होती थी कब निकल भगूं और इंदौर की जनता के बीच पहुंच जाऊं। तड़फ रहा था मैं इंदौर आने के लिए, लेकिन कुछ मर्यादाएं थी जिनका पालन करना था, और उन मर्यादाओं के कारण आपके बीच नहीं आ पाया। अब आज भी इच्छा होती है कि गाड़ी रोको और हाथ मिला लो, गले लगा लो। मन नहीं मानता, लगता है कि कैसे दौड़ के लिपट जाएं, लेकिन अजब बीमारी है, ये पास नहीं आने देती। कई का तो पहचानना मुश्किल हो जाता है, जब लगाए बैठे रहते हैं ये, तो कौन क्या है जब तक ध्यान से नहीं देखो पता ही नहीं चलता। हम में से जो गांव की पृष्ठभूमि से आए हैं
पुराने जमाने जब ट्रैक्टर हार्वेस्टर नहीं थे और थ्रेसर नहीं थे, तब फसल आती थी तो दावन करनी पड़ती थी बैलों से। बैल घूमते थे फसल के ऊपर और वो ज्यादा अनाज नहीं खा जाए इसलिए उनके मुंह पे एक ढुली बांध देते थे ऐसी। अब कोरोना ने सबके मुंह पे, आदमियों के मुंह पे लगवा दी। लेकिन सावधानी जरूरी है। अभी भी जब कोई आवाज लगाता है मामा, तो लगता है गाड़ी रोको और कैसे हाथ मिला ले। लेकिन बीमारी से जीतना है। मैं भी पता नहीं कौन सा नक्षत्र था, कैलाश जी पंचक में ही शपथ दिलवा दी। राजभवन से सीधा वल्लभ भवन, रात को 10 बजे, और रात को बैठक चली। आपको आश्चर्य होगा, मैं किसी की आलोचना के लिए नहीं कह रहा, लेकिन कोरोना से निपटने के लिए कोई व्यवस्थाएं बनाई नहीं गई। टेस्टिंग की व्यवस्था नहीं थी। तत्कालीन सीएम ने बैठक नहीं ली। एक बैठक जरूर हुई जिसका जिक्र कैलाश जी कर रहे थे, आईफा, और उसमें भी टिकट की मारामारी थी कि कौन को वो पास मिलता है। उस समय तय कर दिया था जो इतने देगा उसको पास मिलेगा। जो तैयारी होनी चाहिए थी वो नहीं हुई। इंदौर में फरवरी से कोरोना फैल गया था। फरवरी से इंटरनेशनल फ्लाइट्स आ रही थी, उनमें पॉजिटिव पेशेंट आते थे। स्क्रीनिंग की व्यवस्था नहीं, सैंपल लेने की व्यवस्था नहीं, टेस्ट की चिंता नहीं। कई बस्तियों में यहां कोरोना फैल गया था। यह आपराधिक लापरवाही है बहनों और भाइयों। 60 टेस्ट होते थे कुल जब मैं मुख्यमंत्री बना। हालत ये हो गई कि जब हमने इंदौर में टेस्ट लेना शुरू किया तो पॉजिटिव 28% पॉजिटिव निकलते थे सैंपल, और यहां लैब ही नहीं थी। तो क्या कर रहे, तो मैं इनका विमान ले जाओ। तो हवाई जहाज जो स्टेट प्लानर्स की सीटें खोल के उनमें सैंपल भर भर के नोएडा भेजे, पांडिचेरी भेजे, और कई बार 5-5, 7-7, 8-8 दिन लग गए रिपोर्ट आने में। क्या ये व्यवस्था पहले नहीं बनाई जा सकती थी? क्या लोगों को पहले एजुकेट नहीं किया जा सकता था? क्या किसी को लोगों की जिंदगी से ऐसा खेलने का हक है? अवेयरनेस कैंपेन नहीं चलाई गई। लोग पॉजिटिव आते रहे, पता ही नहीं चला कि कोरोना है, और कई तो इस दुनिया को छोड़ के चले गए। तब 60 टेस्ट होते थे, आज रोज 6000 टेस्ट की व्यवस्था अपनी मध्य प्रदेश की 20 लैब में हो रही है। जल्दी इस महीने के अंत तक बढ़ा के 8000 कर देंगे। हमारे डॉक्टर्स, हमारे पैरामेडिकल स्टाफ, मेरे पुलिस के साथी, मैं आज अभिनंदन करना चाहता हूं सबका। जान हथेली पे लेके, सर पे कफन बांध के, खुद की जिंदगी की चिंता नहीं की। हमारे पुलिस के साथी जनता को बचाते बचाते खुद शहीद हो गए। प्रणाम करना चाहिए ऐसे जज्बाई हमारे साथियों का। पीपीई किट नहीं थे इनके पास, आवश्यक सुरक्षा के उपकरण नहीं थे। हमने कैसी मुश्किल और कठिनाई में सफर शुरू किया। एक ही चिंता कि कैसे बचें।
सुबह से लेकर देर रात तक। इंदौर में भी जैसा कैलाश जी बता रहे थे, तुलसी जी बैठे हुए हैं, रोज कलेक्टर, कमिश्नर, आईजी, एसपी से चर्चा, हमारे जन नेताओं से चर्चा, और आपके सहयोग से व्यवस्थाएं बनाने का प्रयास हुआ। आज मैं इंदौर वासियों को सचमुच में नमन करता हूं, प्रणाम करता हूं, मीडिया के मित्रों को भी करता हूं। यह अद्भुत शहर है। जैसा सहयोग इंदौर ने दिया, अद्भुत। हमारा प्रशासन, हमारे जनप्रतिनिधि, हमारी समाजसेवी संस्थाएं हजारों लोग निकल पड़े इलाज के लिए, राशन बांटना है, अन्य व्यवस्थाएं करनी है। कौन सा शहर ऐसा होगा? एक शहर, अद्भुत शहर इंदौर, जिसने केवल इंदौर वालों की चिंता नहीं की, प्रवासी मजदूरों की चिंता की। और भाई कैलाश जी ने जैसा बताया, अगर दूसरे प्रदेश के भी पैदल आए, बसों की व्यवस्था की सरकार ने, देख नहीं सकते थे पैदल चलते हुए। केवल मध्य प्रदेश नहीं, हम सब भारत मां के लाल, भेदभाव का कहां सवाल। सरकार ने बसें लगाई, लेकिन इंदौर वालों, आपने चाय, नाश्ता, भोजन, जूते, चप्पल, ऐसी सेवा जो दुनिया में एक मिसाल बन गई, एक इतिहास बन गई। इसका डॉक्यूमेंटेशन होना चाहिए। मैं प्रशासन से भी कहना चाहता हूं और कैलाश जी पूरी टीम से भी कहना चाहता हूं, यह अद्भुत काम है इंदौर में। किसी प्राकृतिक आपदा में मदद कैसे की जा सकती है, किसी से अगर कोई सीखे, इंदौर से सीखे। एक घटना हुई थी, हो गई, पूरे देश में दिखाई गई, लेकिन बाद में इंदौर ने गजब कर दिया। और आज इस जज्बे को देख के मुझे विश्वास है, इंदौर निश्चित रूप से जीतेगा और जीत का एक नया इतिहास रचेगा, कोरोना से विजय का नया इतिहास। जब हम शुरू हुए तो हमारी हालत बहुत खराब थी, लेकिन आज जितने पेशेंट पॉजिटिव आ रहे हैं, उससे ज्यादा स्वस्थ होकर घर जा रहे हैं। इंदौर वालों, चिंता मत करना, सरकार ने भी कसर नहीं छोड़ी, हमने भी ठान रखा है। ये बात सच है कि थोड़ा कड़की का मामला है, खजाने में पैसा वैसा नहीं है, लेकिन मामा बहाने नहीं बनाएगा। प्राइवेट अस्पताल की व्यवस्था करनी थी तो प्राइवेट अस्पताल की, इलाज की जो आवश्यक व्यवस्थाएं जरूरी थी वो आवश्यक व्यवस्थाएं बनाई, और आगे भी कोई कसर नहीं छोड़ी जाएगी। ये बात सही कही कि कोरोना भी खत्म नहीं हुआ, कैलाश जी बता रहे थे। सावधान रहना है, डरना नहीं है, डरना नहीं है, लड़ना है। और लड़ाई के अस्त्र हमारे पास, ये मास्क, फेस कवर और 2 गज की दूरी। अब इंदौर वालों से बाकी कुछ करवा लो, लेकिन दूरी सहन नहीं होती, ये कई बार दौड़ पड़ते हैं।
लेकिन ये संयम हमको रखना पड़ेगा मेरे बहन और भाइयों। अपने प्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी दुनिया के अद्भुत नेता हैं और कोरोना से लड़ाई का जो रास्ता उन्होंने दिखाया है वो केवल भारत नहीं पूरी दुनिया को दिखाया है। अभी कुछ लोग कहते हैं लॉकडाउन, मैं उन नेताओं का नाम नहीं लूंगा आज। अरे लॉकडाउन नहीं होता तो हिंदुस्तान तबाह हो जाता है मेरे बहनों और भाइयों। व्यवस्था थी क्या पहले इतनी कि लॉकडाउन के कारण हमको मौका मिला इंदौर में हमने व्यवस्थाएं बना ली, नहीं तो तेजी से संक्रमण फैलता, संभाले नहीं संभलता। मोदी जी ने नेतृत्व किया और आज हम बिल्कुल टर्निंग पॉइंट पर खड़े। यहां सतर्कता और सावधानी बरत के हम कोरोना को पूरी तरह से मार सकते हैं। 64% रिकवरी रेट है। नए पेशेंट नहीं आने चाहिए और पुराने स्वस्थ होकर जाने चाहिए। और दवाई कोई नहीं है सिवाय इसके कि हम 2 गज की दूरी रखें, मास्क लगाएं, साबुन से हाथ धोएं और सार्वजनिक स्थानों पर थूकें नहीं। लेकिन गलियों में भी ये नहीं कि सड़क पे आए तो मास्क और गली में बिना मास्क के घूम रहे तो वो बेईमानी हो जाएगा। कोई ये तो 2 क्षण हटा और गड़बड़ हुई। हाँ 2 गज की अगर दूरी है तो बात अलग है। ये सावधानी रखनी है और मुझे पूरा विश्वास है इंदौर मध्य प्रदेश को लीड करेगा इस मामले में। बहुत जल्दी इंदौर कोरोना मुक्त होके विजयी भाव से बाहर निकलेगा। हम जीतेंगे। लेकिन एक दिक्कत और हो गई, काम धंधे चौपट हो गए। बिजनेस, व्यापार, कल कारखाने, फैक्ट्री, दुकानें और दुकानों में मेरे छोटे छोटे दुकानदार फल बेच रहे हैं, सब्जी बेच रहे हैं, ठेले पे फुटपाथ पर सामान रखा है, फुल्की बेच रहा है, कोई आलू की टिकिया बेच रहा है, पान की दुकान चलाता है, चाय की गुमटी चलाता है। कई रिक्शा वाले, इनके धंधे बर्बाद हो गए। लेकिन चिंता करने की जरूरत नहीं है। आज मैं इंदौर को आश्वस्त करने आया हूं और इंदौर के माध्यम से पूरे मध्य प्रदेश की जनता को आश्वस्त करना चाहता हूं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है, पहले भी 1,70,000 करोड़ का पैकेज दिया राज्यों को, बाद में 20 लाख करोड़ के पैकेज की घोषणा की। मेरे छोटे छोटे दुकानदार भाइयों, हमारे सारे आदरणीय जनप्रतिनिधियां उपस्थित हैं, सांसद जी, विधायक जी, महापौर जी, मंत्री जी तो है ही। अब संकल्प लिया ये कि इनके काम धंधे चालू करवाना है। जो योजना बनाई प्रधानमंत्री जी ने, इनके काम धंधे चालू करवाने के लिए 10,000 रुपए तक का लोन मिलेगा, जिसकी गारंटी सरकार लेगी और लोन का 7% ब्याज केंद्र सरकार भरेगी और बाकी जो बचा वो मामा भरवा देगा, मध्य प्रदेश की सरकार भरवा देगी। ये बिना ब्याज का 10,000 रुपया इन प्रत्येक गरीबों को मिल जाए तो छोटे छोटे काम धंधे फिर चालू हो जाए, जिंदगी की गाड़ी चल निकले। हम जानते हैं अगर यही 10,000 ब्याज पे लेने जाएं तो कितने % ब्याज पे मिलेंगे। इसलिए आज इंदौर से अभियान शुरू हो रहा है। नगर निगम रजिस्ट्रेशन करेगा सबका। बैंकों से हमने टाई अप किया है। जितने स्ट्रीट वेंडर है, 68,000 की तो सूची हमारे पास है, लेकिन 68,000 के अलावा
और जितने हो सकते हैं उनका रजिस्ट्रेशन करेंगे और उनको काम धंधे के लिए 10,000 रुपया दिलवाया जाएगा। केवल इंदौर में नहीं, सभी शहरों में। और सब शहरों के साथ साथ हमने ये भी फैसला किया है कैलाश जी, गांव में कस्बे हैं, बाजार लगते हैं, ग्रामीण कॉन्स्टिट्यूंसी वाले जानते हैं, बहन उषा भी बैठी है यहाँ पे, वहां भी ये छोटे छोटे फुटपाथ पर सामान रख के बेचने वाले, उन सबको मध्य प्रदेश की सरकार उनकी गारंटी भी लेगी और उनका पूरा ब्याज भरवाएगी। गांव में भी हम करेंगे। क्योंकि जिंदगी की गाड़ी चलानी पड़ेगी भाई। इसलिए आज इंदौर से इसका शुभारंभ हो रहा है। मैं इंदौर के सभी आदरणीय नेताओं को और प्रशासन को, कलेक्टर, कमिश्नर नगर निगम, सबको बधाई देता हूं। उन्होंने इंदौर से ये अभियान प्रारंभ किया है और मेरे बहनों और भाइयों ये भी तय किया है, इन सबको संबल योजना के अंतर्गत शामिल कर लिया जाएगा। इनकी बच्चों की पढ़ाई लिखाई की फीस भरवाएंगे। बेटा बेटी को गरीब बहन जन्म देगी तो जन्म देने के पहले 4,000 और जन्म देने के बाद 12,000 रुपया देंगे। बिटिया की शादी हो, अब बिजली के बड़े बड़े बिल आ गए। अब बिल आए, हमने पता किया तो बोले जो पर की साल इस महीने में जितना बिल था भी मीटर रीडिंग नहीं हुई तो वही हमने दे दिए। हम कहा देखो रे बिजली वालों, अब भाजपा की सरकार है रे। और तय कर दिया जिनके 100 रुपये आते थे उनके बिजली के बिल इन 3 महीनों में केवल 50 रुपया लिए जाएंगे और जिनके 100 से 400 आए उनके 100 रुपया लिए जाएंगे और जिनके और बड़े बड़े आ गए उनका भी आधा ही भरवाएंगे, आधा देखा जाएगा जांच वाँच करके। बिजली के बिलों को करंट नहीं मारने दूंगा। अपनी सरकार है, जनता की। गरीब की जरूरतें कितनी पूरी हो सकती है उस पर जोर देंगे। और हमारे वो प्रवासी मजदूर भाई और बहन जो बाहर से आए, मनरेगा में रोजगार आज कल तक 26 लाख लोगों को मिल रहा था। जो उनमें कई हुनरमंद है, कोई अहमदाबाद से आया, कोई बंबई से आया है, कोई सूरत से आया है। अब मिट्टी का काम थोड़ी कर पाएंगे, इसलिए हमने तय किया कि उनका भी एक पोर्टल बनाएंगे, रोजगार सेतु, और उनमें से जो कुशल है, कौन सा काम उनको आता है ये देखेंगे और उनकी सूची बना के उनसे संपर्क करेंगे जिनको काम के लिए लोगों की जरूरत है। इनको काम चाहिए, उनको काम वाले चाहिए, दोनों को मिला के देंगे रोजगार सेतु और रोजगार की उनको नौकरी की व्यवस्था हो जाएगी। इस समय बैठने से काम नहीं चलेगा, नई नई चीजें सोचनी पड़ेगी, करनी पड़ेगी, तब मध्य प्रदेश संभल पाएगा। अब मास्क की जरूरत कई दिनों तक रहेगी। हमारे दिमाग में आया कि मास्क बनाए तो स्व सहायता समूह बनाए, मेरी बहनें बनाए, घर में बैठे बैठे मास्क बना लेंगी, रोटी पानी का काम करके, घर के काम से जनता को मास्क मिल जाएंगे, बहनों को पैसे मिल जाएंगे। 11 रुपया में मास्क हम खरीद लेंगे। बड़े बड़ी कंपनी के मास्क जरूरी थोड़ी है। ये कैलाश जी ने जो लपेटा ये भी बड़ी काम की चीज है। उषा जी भी वही लपेटे हैं, रमेश दादा ने भी वही लपेटा हुआ है। ये जरूरी नहीं कि बड़ी कंपनियों के महंगे महंगे मास्क लो, इससे काम चल जाता है। मेरी बहनों ने जो मास्क बनाए वो बहुत अच्छे हैं। हमने अंदाज लगाया 7 रुपया में बन जाते हैं और बहनों से 11 रुपया में खरीद ले जाएंगे।
ताकि हर मास में 4 रुपया बच जाए कम से कम। कैसे भी रोजगार मिले ना, इधर मास्क की जरूरत पूरी होगी, उधर काम मिल जाएगा। रोजगार के नए नए तरीके ढूंढने पड़ेंगे। और इस संकट के समय हिम्मत हारने की जरूरत नहीं है। धैर्य रखें और फिर से उठ के खड़े हैं। मध्य प्रदेश में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे, कोई प्रयास नहीं छोड़ेंगे। और इस संकट काल में किसानों ने रिकॉर्ड बना दिया। अभी तुलसी जी बता रहे थे, अभी तक देश में सबसे ज्यादा गेहूं अगर खरीदता था तो पंजाब। आजादी के पहले और बाद में पंजाब के आगे कोई नहीं निकला, लेकिन आज मध्य प्रदेश पंजाब से आगे निकल गया। 1,28 लाख मीट्रिक टन गेहूं हमने खरीद लिया, पंजाब 27 लाख पे रह गया। आज आपके माध्यम से किसान भाइयों से भी कहना चाहता हूं, चिंता मत करना। जब आए तो हम बारदानों तक की व्यवस्था नहीं थी, तुलसी बैठे हैं, ना खरीदी की व्यवस्था थी। अब कुछ कांग्रेस के नेता आंखों में आंसू लिए घूम रहे हैं, गेहूं नहीं खरीदा है। तुमने तो कभी खरीदा है इतना? इंदौर में देर से शुरू हुए हम, क्योंकि कोरोना था यहाँ। मैंने निर्देश दिए कि अगर रखने बारदाना नहीं तो खुले में ही खरीद लो, फिर भर के धर देंगे। आज गेहूं खरीदी में नया रिकॉर्ड मध्य प्रदेश ने बनाया है। देश में नंबर 1 मध्य प्रदेश। क्योंकि तड़प है कि किसान अगर नहीं बेच पाया तो जाएगा कहां? प्रदेश के संकट से निकालना है। ये मैं मानता हूं कि आर्थिक संकट भी नहीं आ रहा, टैक्स में पैसा। भाभी जी याद दिला रही कि 1.25 साल में कुछ नहीं मिला, नगर निगम कड़के थे। अभी भाभी जी 50 करोड़ रुपया स्मार्ट सिटी के भेज दिए, 100 करोड़ और आने वाले हैं और 50 करोड़ और आएंगे ये 15वें वित्त आयोग के। वो ये पैसा भी खा गए थे। पंचायतों के कविता, एक पैसा नहीं दिया सरपंचों को। 1555 करोड़ भेज दिया हमने। हर पंचायत में पैसे जाएंगे 5 लाख से 11 लाख तक, हर पंचायत। अब कड़की में पंचायतों को भी पैसा, नगरों को भी पैसा। 580 रुपया बच्चों को स्कॉलरशिप के भर दिए। निर्माण श्रमिकों के खाते में पैसा भेज दिए। सामाजिक सुरक्षा पेंशन का पैसा खाते में डाल दिया। बच्चों के मध्याह्न भोजन का पैसा डाल दिया। जो बाहर मजदूर फंसे थे 1-1 हजार रुपया उनके खाते में डाल दिए। कुल मिला के 26,000 करोड़ रुपया इस कड़की के जमाने में अलग अलग वर्गों के खाते में डाला जा चुका है। सरकार रोती नहीं है, सरकार काम करती है। और इसलिए हम लोग कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। आखिर भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, मोदी जी हमारे नेता हैं, अमित शाह जी, नड्डा जी। मैं तो पार्टी को भी बहुत बधाई देना चाहता हूं। विष्णुदत्त शर्मा जी हो या पूरे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, अद्भुत सेवा की है आप लोगों ने संकट के इस काल में। और मुख्यमंत्री के नाते मैं आभारी हूं। और एक बार फिर मैं प्रदेश भर के, विशेषकर इंदौर के जिला प्रशासन का, पुलिस के मित्रों का, मेरे स्वास्थ्य विभाग का हर डॉक्टर हो, नर्स हो, वार्ड बॉय हो, रेवेन्यू के, नगर निगम के हमारे कर्मचारियों, संकट के समय ऐसा काम किया कि मन गदगद हो गया। मैं सबको धन्यवाद देता हूं, सबका अभिनंदन करता हूं। और अपने उन साथियों के
चरणों में श्रद्धा के सुमन अर्पित करता हूं, जो कर्तव्य की बलवेदी पर अपने आप को न्योछावर करके चले गए। एक कार्यक्रम और होगा बाद में। जिन साथियों ने सेवा का अद्भुत काम किया उनको सम्मानित करने का, चाहे वो सरकारी हो चाहे वो समाज सेवी हो हमारे, और तब खुल के मिलना जुलना होगा। इसको कुछ दिनों में कोरोना को समाप्त करने की चेष्टा करेंगे, लेकिन सावधान रहना। सावधानी हटी तो ये बड़ा खतरनाक वायरस हम सब मिलकर मार सकते हैं इसको। जो सावधानी हमने बताई पहले आपको, वो उनका पालन करके। इसलिए मेरे इंदौर वासियों और मेरे प्रदेश वासियों, असावधान मत होना। सावधान रहे तो हम कोरोना को मार देंगे, और असावधान रहे तो कोरोना हमको अस्पताल पहुंचा देगा। इसलिए मेरी प्रार्थना है, सावधानी पूरी रखना। ये रैन अंधेरी बीतेगी, उषा जय मुकुट चलाएगी, पतवार चलाते जाएंगे, मंजिल आएगी आएगी, नई सुबह फिर आएगी, और इंदौर फिर वैसे ही खेलेगा, कूदेगा, दौड़ेगा। छप्पन दुकानें हो चाहे सराफा बाजार हो, फिर अपने रंग में आएंगे, और तब उन्मुक्त भाव से हम फिर मिलेंगे। कोरोना योद्धाओं को प्रणाम करते हुए और जनता का धन्यवाद देते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर। हमारा कार्यक्रम अंतिम चरण में है। मैं अंतिम चरण में आभार के रूप में माननीय मुख्यमंत्री जी का तहे दिल से पूरे इंदौर वासियों की ओर से, अधिकारी कर्मचारियों की ओर से बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ। माननीय मंत्री महोदय, माननीय कैलाश जी सांसद महोदय, मेयर जी, गौरव जी, मंच पर उपस्थित सभी विधायक गणों का और सभी सम्मानित जनों के साथ साथ यहाँ उपस्थित सभी हितग्राहियों का, MIC मेंबर्स का, पार्षदगण का, पत्रकार बंधुओं का भी बहुत बहुत तहे दिल से आभार कि आज के इस कार्यक्रम को हमने सारे नियमों का पालन करते हुए, सोशल डिस्टेंसिंग, दूरी सभी के साथ इस कार्यक्रम को सफलतापूर्वक संपादित किया। आप सभी का तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद।